ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, एवरीवन लाइक्स टू ऑर्डर। टीचर हो तो वो स्टूडेंट को ऑर्डर देते हैं, पेरेंट्स हो तो अपने बच्चे को ऑर्डर देते हैं, और बच्चे हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन से शॉपिंग का, पिज्जा, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन से ऑर्डर कर करके कोई थकता ही नहीं है। तो चलिए, जो आपको ऑर्डर करना पसंद है तो आज का लोट लकार आपको बहुत पसंद आएगा। प्रिय छात्रों, मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सिंप्लीफाइड संस्कृत लर्निंग के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक गेम खेल लें। इस एक्टिविटी का नाम है बैक टू बैक ड्राइंग। ये आप फ्रेंड्स के बीच में खेल सकते हैं या फैमिली टाइम एंजॉय करने के लिए खेल सकते हैं। जस्ट यू हैव टू सिट लाइक देम बैक टू बैक, और तो एक के हाथ में होगा पेपर एंड पेन और दूसरा उसे डिस्क्राइब करेगा कि व्हाट ही वांट्स टू ड्रॉ। तो एक ऑर्डर देख के डिस्क्राइब करेगा और दूसरा उसे बनाएगा। जैसे कि इट कैन बी, मुझे पेपर के राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक सन चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 बर्ड्स चाहिए, 3 क्लाउड्स चाहिए, नीचे एक नदी चाहिए। सो ही विल गो ऑन एंड ऑन डिस्क्राइबिंग व्हाट ही वांट्स एंड द अदर पार्टनर हैज टू ड्रॉ फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। ये एक पार्ट है। इसके बाद वही हमें रिवर्स करना है। One will be describing, other will be drawing, and the conclusion after that will be, हम जब कमांड देते हैं तो आदेश देना, कमांड देना बहुत इजी है, बट उस ऑर्डर्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल। तो just play it this weekend and let me know your reactions. So what is lot lakaraha? Lot lakaraha means imperative mode. इसका इंग्लिश में कोई टेंस नहीं है, बट इंग्लिश में एक टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसे इंपरेटिव मूड कहते हैं। दैट इज द क्लोजेस्ट टू लोट लकारः। इसे हम हिंदी में आज्ञार्थक कहते हैं। आज्ञार्थकः का अर्थ है आज्ञा अर्थ में उपयोग होने वाले। इसका मीनिंग होता है टू ऑर्डर, बट नो, दिस इज नॉट द ओनली यूज। दिस लोट लकार कम्स टू अस इन 4-in-1 पैकेज। So let us find out कि उस 4-in-1 पैकेज में क्या क्या है। तो लोट लकार को हम कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल है। पठतु, लिखतु, गच्छतु, ऐसे शब्द जहाँ पे तू वाले शब्द हम मोस्टली यूज करें, वो है लोट लकार। तो उस 4-in-1 पैकेज में क्या है? सबसे पहला एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्डर, यानी कि आदेश देना, जो सबको पसंद है। सेकेंड, उसी का ही एक वेरिएशन जो बहुत कम लोग को पता है, रिक्वेस्ट करना, यानी कि निवेदन करना। थर्ड यूज है ब्लेसिंग्स देना, यानी आशीर्वाद देना। एंड फोर्थ इज टू आस्क फॉर परमिशन, आज्ञा मांगना। तो लेट अस सी दिस वन बाय वन। लोट लकार का पहला प्रयोग होता है ऑर्डर देने में, यानी कि आदेश देने में। बार बार आपको संस्कृत में बोले तो कुछ इस तरह से वो साउंड करेगा। हे छात्र, हे पुत्र, पठतु, मा क्रीडतु, लिखतु, श्वः परीक्षा अस्ति, पठतु अन्यथा निष्फलः भविष्यति। तो इसमें जो बार बार क्रीडतु, पठतु, लिखतु, ये सारे शब्द आदेश में यूज हुए हैं, तो ये उसका प्रथम प्रयोग है। अब इसी को ही निवेदन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए we will be using one simple word जो आपको पता है। आपने इस प्लीज को देख करके ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, एंड इट इज कृपया। जैसे अगर आपके घर पे कोई अतिथि आते हैं तो क्या आप उनको ऐसे बोलेंगे, आगच्छतु, उपविशतु, खादतु? नहीं, हम उन्हें निवेदन करके बोलेंगे, जैसे कि कृपया आगच्छतु, कृपया उपविशतु, कृपया खादतु, कृपया जलम पिबतु, अथवा कृपया चायम पिबतु इत्यादि। तो हम जब निवेदन करते हैं, क्या कृपया गच्छतु, हाँ, अगर कोई इरिटेट करे तो लास्ट में कृपया करके वो भी बोल देना। लेकिन अभी के लिए हमने सीखा कि जस्ट पठतु को रिक्वेस्ट में चेंज करने के लिए हमने कृपया वर्ड इंट्रोड्यूस किया और हमारे टोन को थोड़ा सा सॉफ्ट किया।
बहुत सारे टीचर्स पूरे साल बच्चों को कह कह के थक जाते हैं, ये करो वो करो ये करो, लेकिन अंत में टीचर्स भी हाथ जोड़ के कहते हैं कृपया पठतु। तो लास्ट में जो कृपया पठतु किया वो लोट लकार का द्वितीय प्रयोग है। क्या आपने रेल स्थानक पर यानी कि रेलवे स्टेशन पर इस प्रकार की कोई अनाउंसमेंट सुनी है? यात्रीगण कृपया ध्यान दे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जब हम बस या ट्रेन से यात्रा करते हैं तो वहां पे भी कुछ सीट रिजर्व होते हैं फॉर सीनियर सिटीजन, फॉर वुमेन। तो उनके सीट्स के ऊपर भी कृपया शब्द के साथ ही पूरी सूचनाएं दी होती है। तो कभी सोचा है ये कृपया शब्द कौन सी भाषा का है? जी हाँ, एक फैक्ट बताती हूँ, वो है कृपा शब्द, लेकिन उसकी तृतीय एकवचन में कृपया शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कृपा करके ध्यान दे। तो कृपा करके इसका कृपया शब्द जो ओरिजिनल संस्कृत में है वो अन्य सभी भाषा में यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तृतीय प्रयोग में। लोट लकार का प्रयोग होता है आशीर्वाद देने में, बट ये मुख्य प्रयोग नहीं है, वो तो आशीर्लिंग का काम है। बट हम लोट लकार में ही आशीर्वाद के वाक्य को देखते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, सुखी भवतु, दीर्घ आयु भवतु, चिरायु भवतु, चिरम जीवतु। किसी मैरिड वुमेन को आशीर्वाद के लिए हम कहते हैं सौभाग्यवती भव। उप्स, ये क्या हो गया? इतनी बड़ी कॉमन एरर हो। सबको लगता है सिर्फ विसर्ग लगाने से संस्कृत में वो सही कह रहे हैं। आजकल मार्केट में छठी पूजा के लिए इस प्रकार की पैकेजेस आ रहे हैं जिसमें ऑलरेडी कुछ रुमाल पे ऐसी प्रिंटिंग फॉर्म दिखाई देती है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। आयुष्मान भवः, सुखी भवः, विजय भवः। इसी तीन में से जो बड़ी बड़ी मिस्टेक मुझे दिखाई दे रही है वो है आयुष्मान में जो षटकोण का श आपने लिखा है वो आधा होना चाहिए, मान न में हलंत होनी चाहिए, और भवः ये तो लोट लकार में है ही नहीं। भव इज नॉट नाउन, इट इज अ वर्ब, तो वो भव इतना ही इनफ है। लेकिन अगर आप ये छठी पूजन का मटेरियल कोई बेबी गर्ल के लिए यूज कर रहे हो तो इट शुड बी आयुष्मती भव। So please be careful what you are choosing for your baby. Second word सुखी भवः, no, it is सुखी भव। बेबी गर्ल के लिए सुखीनी भव। और ये क्या होता है? विजय भव पुल्लिंग में होना चाहिए विजयी भव, और बेबी गर्ल्स के लिए विजयिनी भव। पर ये विजय क्या होता है? अब और भी तीन देखते हैं। यशस्वी भवः, निरोगी भवः, तेजस्वी भवः। इसमें भी वापस सेम मिस्टेक्स। ये छठी पूजन के डेकोरेशन में सबको लगता है कि संस्कृतमय वातावरण से वो सजा रहे हैं, बट इट इज फुल ऑफ अशुद्धि। बेबी बॉय के लिए ये होना चाहिए यशस्वी भव, और बेबी गर्ल के लिए यशस्विनी भव। एक तो ये निरोगी में नी की मात्रा दीर्घ होनी चाहिए, और फिर बेबी बॉय के लिए निरोगी भव और बेबी गर्ल के लिए निरोगिनी भव। तेजस्वी भवः, सभी जगह पे जो भव है उसमें विसर्ग कैंसल करना है, और तेजस्वी भव फॉर बॉय एंड तेजस्विनी भव फॉर गर्ल। लोट लकार का प्रयोग परमिशन यानी कि आज्ञा मांगने के लिए भी उपयोग होता है, लेकिन कैसे? तो उसका सिर्फ हम उत्तम पुरुष का यूज करेंगे। जैसे कि मैं अपने सभी संस्कृत क्लासेस में सबसे पहले छात्रों को ये सेंटेंसेस सिखाती हूँ जो कि बेसिक परमिशन के लिए है। जैसे कि मे आई कम इन, उसके लिए कह सकते हैं किम अहम आगच्छामि। आरंभिक कक्षा में सिर्फ एक शब्द से भी वो बोला जाता है, जैसे कि आगच्छामि। उसी तरह से किसी को पानी पीना हो तो वो कहेंगे अहम जलम पिबानी। एक शब्द में जलम पिबानी ये कह सकते हैं। किसी को हैंड रेस करके आंसर बोलना हो तो वो कहेंगे किम अहम उत्तरम वदानी, या फिर उत्तरम वदानी। किसी को डाउट पूछना है तो वो पूछेंगे किम अहम शंकाम पृच्छामि, अथवा प्रश्नम पृच्छामि।
इस तरह से परमिशन के लिए भी लोट लकार का उपयोग होता है। आदेश देने के लिए हम कहेंगे छात्रः पठतु। दो स्टूडेंट्स को आदेश देना है तो कहेंगे छात्रौ पठताम। सभी स्टूडेंट्स को एक साथ आज्ञा देनी हो तो कहेंगे छात्राः पठन्तु। उसी को ही निवेदन में कृपया के साथ बोलेंगे और आशीर्वाद में किसी को कहना है छात्रः उत्तमं पठतु, यानी अच्छे से पढ़ना। ये उनको आशीर्वाद स्वरूप से बोला। इस तरह से हमारे प्रथम पुरुष का एंडिंग होगा तु ताम अंतु। नेक्स्ट एंडिंग है क्रॉस, यानी कि कुछ भी नहीं। हम वहां पे एक अ से मूल धातु कंप्लीट करते हैं, बाकी इसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती है। समवन कैन से शून्यम, शून्यम तम त, इफ यू कैन से डैश तम त और खाली तम त। कोई भी भाषा में आप जीरो, क्रॉस, डैश ये सब बोल सकते हैं। अभी के लिए मैं डैश का प्रयोग करूंगी। डैश तम त, जैसे त्वम पठ, तुम पढ़ो। युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। ये कहने के लिए हमने डैश, तम और त का उपयोग किया। नेक्स्ट जो उत्तम पुरुष है उसके एंडिंग्स मैंने कुछ इस तरह से लिखे हैं। इट मीन्स जो भी हमारा मेन रूट है, मूल धातु, उसमें डायरेक्टली हम आ की मात्रा ऐड करके आनी, आव, आम इस तरह से बोलेंगे। और हम खुद को तो ऑर्डर दे नहीं सकते, क्या आप दे सकते हो? इसीलिए हम ये उत्तम पुरुष का प्रयोग परमिशन मांगने के लिए करते हैं। सो अहम पठानी, क्या मैं पढ़ाई करूं? आवाम पठाव, क्या हम दोनों पढ़ाई करें? वयम पठाम, क्या हम सब पढ़ाई करें? इस तरह से आनी, आव, आम से परमिशन वाला सेंस ज्यादा स्पष्ट होता है। रैपर और चॉकलेट की कथा तो आपको पता ही है। बस इस बार उस रैपर में लोट लकार नाम की चॉकलेट हमने भरी हुई है। रैपर को आप सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के हिसाब से इस तरह से देख सकते हैं। दिस इज द ओरिजिनल संस्कृत मेथड एंड दिस इज फॉलोइंग द ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू संस्कृत। सो अगर हम इस रूप को ओरिजिनल संस्कृत स्ट्रक्चर में समझे, जो कि इस तरह से है, सह तौते इज फॉर रेंट। ये फ्लोर पे कोई भी आके रह सकता है, बट दीज टू फ्लोर्स आर फिक्स्ड। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इस स्वरूप में हमारे लोट लकार के एंडिंग्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। मेरे साथ बोलिए, तु ताम अंतु, डैश तम त, आनी, आव, आम। यस, यू गॉट इट राइट। इसके एंडिंग्स बहुत जगह पे हमारे भूतकाल यानी कि लंग लकार से मैच होते हैं। जैसे कि वहां पे भी ताम, तम, त, आव, आम। तो लंग लकार और लोट लकार का कंपैरिजन किया जाए तो हमें ये और ये सेम दिखाई देंगे। इट इज फॉर्मिंग अ बी शेप। इस प्रकार से एक बी शेप मिलेगा, जो पहले ये और फिर ये बी शेप इतना सेम है तो पता कैसे चलेगा कौन से लकार में है? तो हमने याद किया था कि लंग लकार में हमेशा हमें अ से अतीत भूलना नहीं है। इसका कारण यही है, सिर्फ पठताम कहने से लोट लकार पढ़ाई करो, अपठताम कहने से वो भूतकाल का प्रयोग हुआ कि उन दोनों ने पढ़ाई कर ली। उसी तरह से पठाव कहने से क्या हम पढ़ाई करें? अपठाव, हम दोनों ने पढ़ाई कर ली। इस तरह से दोनों डिफरेंस आते हैं। तो जो आज का एपिसोड क्लियर हो तो अब से आप अपने टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए परमिशन संस्कृत में कुछ इस तरह से मांगेंगे। अहम वदानी, अहम गच्छानि, अहम आगच्छानि इत्यादि। और कभी भी आशीर्वाद देने के लिए आप जो सेंटेंसेस बोलेंगे उसमें कभी भी भवः नहीं बोलेंगे और पुल्लिंग स्त्रीलिंग के हिसाब से उन आपके विशेषण भी क्लियर होंगे, जैसे कि यशस्वी भव, यशस्विनी भव इत्यादि। तो लोट लकार इतना सिंपल है और अगर आपने स्टार्टिंग में बताई हुई गेम खेली है तो उसके रिएक्शंस भी मुझे कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए पुनर्मिलामः।
Do some parotka today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our WhatsApp group called Sanskrit Support System. This is exclusively for students of class 5 to 7, class 8 to 10 and class 11-12 onwards. Keep learning and have fun with us in Sanskrit. Punarmilamah. Dhanyavadah.